तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग समझ लीजिए, ये छठवां प्रयास है क्लासिफिकेशन के संबंध में। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग आइडिया दिए। किसी ने ट्रेड्स का आइडिया दिया, किसी ने होमोलोगस सीरीज का आइडिया दिया, किसी ने कोई और आइडिया दिया, किसी ने ऑक्टेव लॉग का आइडिया दिया। तो बहुत सारे आइडिया दिए गए, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं हो पाए। न्यूलैंड का जो नियम था, न्यूलैंड का अष्टक नियम, वो काफी पॉपुलर हुआ था, क्योंकि नाम उसका अष्टक था, ऑक्टेव्स था, इसलिए। और बाद में वही पॉपुलैरिटी उसकी कमी बन गई और वो कमजोर पड़ गया। मेंडलीव जो कि एक रशियन साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, और 1871 में, क्योंकि हम लोग जानते हैं 1815 में प्राउस ने प्रयास किया था, 1827 में डोबेराइनर ने प्रयास किया, इसके बाद 1853 में ड्यूमा ने प्रयास किया, इसके बाद 1863 में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम प्रस्तुत किया। तो ये 1871, मतलब काफी प्रयास हो चुके थे। रशियन केमिस्ट, उनका नाम था मेंडलीव्स। मेंडलीव ने उस समय जो एलिमेंट्स थे, वो एलिमेंट्स की संख्या थी करीब 63 एलिमेंट थे। ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के क्रम में अरेंज किया उन तत्वों को, इन ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के क्रम में अरेंज किया। ये बात ध्यान रखेंगे, ऑर्डर इन एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस का मतलब परमाणु द्रव्यमान के क्रम में इसको अरेंज किया। जितने भी उस समय 63 एलिमेंट्स थे, सारे के सारे ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में अरेंज किया, परमाणु द्रव्यमान के ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। और उन्होंने एक बात बताई, उन्होंने जो आइडिया दिया वो ये था कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी। जो किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, आधारभूत गुण है, बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, एटॉमिक मास मान लिया उन्होंने, ये एटॉमिक मास माना। और बस यही बात इनकी भी कमी हो गई। जैसे न्यूलैंड ने ऑक्टेव्स की बात बोली थी, वही ऑक्टेव्स उनका टूट गया, सो नियम जो है उनका जो आइडिया था वो भी फ्लॉप हो गया। इन्होंने भी अपना पूरा आइडिया एटॉमिक मास को बेस मान करके, उसको सेंटर मान के, सारा अपनी जो कथा या जो भी उन्होंने विचार व्यक्त किया, उसका केंद्र में कौन था, एटॉमिक मास। बाद में पता चला कुछ समय बाद ये एटॉमिक मास ही डिस्टर्ब हो गया। तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल का एक प्रीव्यू बन चुका था लोगों के दिमाग में, बस वो प्रीव्यू जिंदा रहा, इसलिए आज मेंडलीव का नाम भी कुछ ज्यादा पॉपुलर है। अदरवाइज जो इनका आइडिया था एटॉमिक मास का, वो फेल हो गया था। तो एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल पार्टिकल उस समय माना इन्होंने, वर्तमान में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, वो उसका मूल लक्षण होता है। ठीक है, ये इनका मानना था, एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, वो उसका फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था, इसी कारण से इसको जो है ज्यादा समय तक ये नहीं चल सका। इसके बाद उन्होंने एक आवर्त नियम दिया। ये पीरियोडिक लॉ को कहते हैं बेटे आवर्त नियम। ये जो लिखा है ना, ये इसको कहते हैं आवर्त नियम। उन्होंने आवर्त नियम दिया, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, ये एटॉमिक मासेस लिखा ना, परमाणु भारों के पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है आवर्ती फलन। जो उनके जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन, पीरियोडिक फंक्शन, इसको कहते हैं आवर्ती फलन होते हैं। ठीक है, तो इसको आधार मान करके मेंडलीव ने उस समय 63 एलिमेंट्स जानकारी में थे, तो उनको उन्होंने अरेंज किया और एक पीरियोडिक टेबल दी। उस पीरियोडिक टेबल में क्या था, कुछ हॉरिजॉन्टल रोज थी। हॉरिजॉन्टल रोज कैसी थी, ये इस तरीके के, इनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल
रोज, ठीक है, जो इस तरीके से, और जो ऊपर से टॉप टू बॉटम थी रोज, एलिमेंट्स इस रो में अरेंज किए गए ऊपर से टॉप टू, इनको कॉलम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलम्स। ये वर्टिकल कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल रोज थी बहुत सारी, और बहुत सारे वर्टिकल कॉलम्स थे। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, इनकी जो संख्या है, इनके नंबर्स, ये 12 हॉरिजॉन्टल रोज थी। कितनी थी? 12 थी। इनको सीरीज कहा गया, 12 सीरीज हॉरिजॉन्टल रोज। यही रोज बाद में पीरियड्स में कन्वर्ट हो गई। और जो वर्टिकल कॉलम्स थे, उनको ग्रुप कहा गया, ग्रुप। ग्रुप हिंदी में हम लोग कह सकते हैं समूह है, या कह सकते हैं वर्ग। तो जो ऊर्ध्वाधर, ऊपर से नीचे की ओर लाइनें थी एलिमेंट्स की, यानी वर्टिकल कॉलम, इनको कहते हैं ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर खाने, ये जो ऊर्ध्वाधर खाने थे ऊपर से नीचे की ओर, ये वर्टिकल कॉलम्स, ये ग्रुप या समूह या वर्ग कहलाते हैं। और इनकी संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनकी संख्या 8 थी मेंडलीव के टाइम में, ये ध्यान रखना। जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, इनको श्रेणी कहते थे। हिंदी में क्या कहते थे? श्रेणी कहते हैं। और इनकी संख्या 12 है, और ये 12 श्रेणियां ही बाद में चल करके आवर्त में कन्वर्ट हो गई। और इस आवर्त के कारण ही इसको पीरियडिक टेबल, पीरियड्स के कारण ही पीरियडिक टेबल कहा गया इसको। तो ध्यान रखें कितने एलिमेंट्स इसमें रखे गए थे। इसमें टोटल 63 एलिमेंट्स पुट किए गए थे। टोटल 63 एलिमेंट्स पुट किए गए थे। और उनको किस प्रकार से पुट किया गया था? 12 रोज थी, हॉरिजॉन्टल रोज थी, जिनको श्रेणी कहते थे या सीरीज कहते थे। इनकी नंबर्स 12 थी। यही 12 सीरीज जो है आगे चल करके पीरियड्स में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। जो वर्टिकल कॉलम थे टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर जो वर्टिकल कॉलम्स होते ना, इस तरीके से आपको इन सेट में पीरियडिक टेबल दिख रही होगी, आप देख सकते हैं। जो टॉप टू बॉटम लाइनें हैं, ऊपर से नीचे की ओर कॉलम है, वो ग्रुप कहलाते हैं, समूह कहलाते हैं, या वर्ग कहलाते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल रोज होती है ना, इनको क्षैतिज बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्षैतिज पंक्तियां। क्षैतिज जो पंक्तियां हैं उनको श्रेणी कहते हैं। और यही श्रेणियां बाद में आवर्त में कन्वर्ट हो गई। जो टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे की ओर खाने होते हैं, उनको समूह कहते हैं, या फिर कहते हैं वर्ग। जो वर्टिकल कॉलम है वो ये है, ठीक है। तो इस प्रकार से मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में एक प्रीव्यू हमने आपके सामने रखा। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में और सारे आइडिया पढ़ेंगे और इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। ये हमने प्रीव्यू आपको अभी दिया। चलिए, वीडियो देखने के बाद अपनी अटेंडेंस डालना ना भूलें। उम्मीद है ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप जूम पर हमसे पूछ सकते हैं। अटेंडेंस कमेंट बॉक्स में जरूर। ओके, धन्यवाद।